नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। क्या आप बाजार की इस हलचल से घबराए हुए हैं? रुकिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस गिरावट की जिसने निवेशकों के बीच खलबली मचा दी है। साल 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है और हर निवेशक के मन में बस एक ही सवाल है कि क्या यह भागने का वक्त है या फिर निवेश बढ़ाने का सबसे सुनहरा मौका। अगले 4 मिनट में हम इस पूरी स्थिति का गहराई से विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि दिग्गजों की इस पर क्या राय है। खबरों के मुताबिक साल 2026 में सेंसेक्स अब तक लगभग 8% तक टूट चुका है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को बीएसई सेंसेक्स 85,188 के ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा था, लेकिन महज 7 महीनों के भीतर यानी 6 अगस्त 2026 तक यह करीब 6,607 अंक यानी 7.79% लुढ़ककर 78,581 पर आ गया है। इतना ही नहीं, अगर हम पिछले 6 महीनों का ग्राफ देखें तो सेंसेक्स में 5.68% की कमी आई है और पिछले 1 साल में यह 2.64% नीचे गिरा है। बाजार की इस कमजोरी के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिनमें वैश्विक अनिश्चितता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली और कंपनियों की आय में आई सुस्ती शामिल है। इसके साथ ही ऊंचे वैल्यूएशन के बाद बाजार में जमकर मुनाफा वसूली भी देखी गई है। लेकिन क्या इस गिरावट से आपको डरना चाहिए? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट और बाजार के जानकारों का मानना है कि इस गिरावट से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे बाजार का एक सामान्य उतार चढ़ाव माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह अपनी एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को रोकने का नहीं बल्कि उसे जारी रखने का समय है। बाजार की गिरावट के दौरान एसआईपी के जरिए कम कीमत पर ज्यादा यूनिट मिलती है, जिसका फायदा आपको भविष्य में मिलता है। जानकारों की सलाह है कि बाजार का सही समय पकड़ने की कोशिश करने के बजाय नियमित निवेश करना एक बेहतर रणनीति है। अगर आपका इक्विटी निवेश तय लक्ष्य से कम हो गया है तो यह समय अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करने और उसे दोबारा संतुलित करने का है। भले ही बाजार में गिरावट है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने इस कठिन समय में भी चमक दिखाई है। साल 2026 में अब तक इंटरनेशनल फंड्स ने 18.34% का शानदार औसत रिटर्न दिया है। वहीं घरेलू स्तर पर ऑटो सेक्टर फंड्स ने 17.99%, फार्मा एवं हेल्थ केयर फंड्स ने 17.49% और स्मॉल कैप फंड्स ने 13.01% का औसत रिटर्न देकर निवेशकों को राहत दी है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहता है तो आने वाले समय में बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टरों में जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। आने वाले 6 से 12 महीनों के लिए आपको कुछ प्रमुख संकेतों पर कड़ी नजर रखनी होगी। कच्चे तेल की कीमतें, दुनिया भर में चल रहे भू राजनीतिक घटनाक्रम और विदेशी निवेशकों की रणनीति बाजार की दिशा तय करेगी। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर संबंधी नीतियां भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कॉरपोरेट कंपनियों के तिमाही नतीजे, देश की महंगाई दर, जीडीपी ग्रोथ और खपत के आंकड़े ये बताएंगे कि बाजार कितनी जल्दी वापसी करेगा। इसलिए पैनिक में आकर कोई भी फैसला ना ले और अपनी वित्तीय जरूरतों और एसेट एलोकेशन के आधार पर ही निवेश करें। उम्मीद है कि बाजार का यह विश्लेषण आपके निवेश के सफर में मददगार साबित होगा। याद रखिए, बाजार की गिरावट में ही भविष्य की बढ़त छिपी होती है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।